मसीह यस्सु के कादर, फतहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात में आगे बढ़ते हुए हम मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 31वीं और 32वीं आयात मुकद्दसा में तलाक के मसले के बारे में सीख रहे हैं और यीशु मसीह कि इस के बारे में तालीम के बारे में सीख रहे हैं। आज इस पैगाम के तीसरे नुक्ते के साथ मैं आपके सामने पेशे खिदमत हूं। इसको अच्छी तरह समझने के लिए इससे पहले वाली दोनों वीडियो आप देखें। आज का नुक्ता जो आज हम सीखना चाहते हैं वो है असल मामला अहद है, सहूलत नहीं। असल मामला अहद है, सहूलत नहीं। मेरे अजीजों, तलाक सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं है, ये एक ऐसे दिल की अक्कासी करता है जो सख्त है, खुद गर्ज है और जो कभी नादम और शर्मिंदा नहीं होता। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 19वें बाब की 8वीं आयत में इस तरह लिखते हैं, उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। फिर से सुने कि यीशु मसीह क्या फरमाते हैं। यीशु मसीह फरमाते हैं, उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। इंसान सख्त दिली की वजह से अपनी बीवियों को छोड़ता है। इसलिए मसला इंसान के सख्त दिली का है, खुद गर्जी का है, जो ऐसे दिल का है जो कभी नादम नहीं होता। मेरे अजीजों, एक खूबसूरत रंगीन शीशे की खिड़की का तस्वर करें। अगर वो टूट जाए तो उसे चपकाया जा सकता है, लेकिन दरारें रह जाती हैं। फिर भी खुदा के हाथों में वो टूटे हुए को बहाल कर सकता है, उसे छोड़कर नहीं बल्कि उसे निजात देकर। इसलिए इस रिश्ते में कायम रहना, बंधे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस नुक्ते के, इस पैगाम के तहत जो अहम बातें हम सीखते हैं वो शादीशुदा अफराद के लिए क्या है, जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा अफराद के लिए क्या है। अपने वादों को इज्जत करें, अपने वादों की, अपने अहद की इज्जत करें जो आपने निकाह के वक्त किया था। तनाज़े झगड़े को फजल और सच्चाई के साथ हल करें। इंसान होते हुए ये इख्तलाफात, झगड़े हो सकते हैं। परेशानी शुरू होते ही मशवरा तलब करें। सिर्फ शादीशुदा रहने की कोशिश ना करें, अपनी शादी में सरमायाकारी करें, अपनी शादी को खूबसूरत बनाएं, बाबरकत बनाएं। इफ्सियों 5वें बाब की 25वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, ऐ शोहरो अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। कैसी खूबसूरत मिसाल है। मसीह ने अपनी कलीसिया जो उसकी दुल्हन है उससे मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। वैसी ही मोहब्बत शोहरों को अपनी बीवियों से रखने के लिए कहा गया है। ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। दूसरी बात,
طلاق یافتہ افراد کے لیے جانیں کہ خدا کی رحمت آپ کے ماضی سے بڑی ہے۔ اگر کوئی گناہ تھا تو اقرار کریں اور شفا پائیں۔ خدا کو اپنی کہانی کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے دیں۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ طلاق یافتہ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے تو خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کریں۔ وہ بحال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ مصرف بیٹوں کو گلے لگاتا ہے۔ کلیسیا کے لیے کیا ہے؟ ٹوٹے ہوئے شادی شدہ رشتوں میں مدد اور مشورہ دیں۔ تعلیم اور شاگردیت کے ذریعے بائبل کی شادی کو فروغ دیں۔ خدا کے معیار کو کم کیے بغیر فضل بڑھائیں۔ میرے عزیزو، یسوع صرف اصول نہیں دیتے، وہ ہمیں خدا کے دل کی عکاسی کرنے والی مکمل وفاداری کی دعوت دیتے ہیں۔ شادی کوئی سہولت نہیں بلکہ ایک عہد ہے، ایک مقدس عہد جو خدا کی حضوری میں کیا جاتا ہے۔ یہ مسیح کی کلیسیا کے لیے غیر متزلزل محبت کی نشانی ہے۔ چاہے آپ کہیں بھی ہوں، شادی شدہ، اکیلے، طلاق یافتہ، یسوع آپ کو پاکیزگی، سچائی اور وابستگی کی دعوت دیتا ہے۔ خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، اس کی رحمت معاف کرتی ہے اور اس کی روح طاقت دیتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے طلاق جیسے اہم موضوع کے تعلق سے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے۔ خدا کا منصوبہ نہیں ہے کہ طلاق ہو۔ خدا طلاق سے بیزار ہے۔ جن کی شادی ہو چکی ہے انہیں ضرور ہے کہ اپنے ازدواج کے سفر کو وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ بسر کریں، تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے جلال کا باعث اور وسیلہ بنے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل بخشے اور اس مشکل میں پڑے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کا فضل عنایت کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔